न जाने कितने प्रकार की समस्या लेकर प्रभु तेरे भवन बना। प्रभु जी उन सभी समस्या का हल तेरे वचन से निकलेगा और तेरा वचन ही देखा है, वचन ही परमेश्वर है और वचन खाने से और वचन को पीने से हमारा छुटकारा होता है। विश्वास रखते हैं कि परमेश्वर तेरे वचन से आज सभी लोगों के जीवन में छुटकारा हो। ये छोटी सी तरफ यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। पहला पत्रस 5:6 कोई एक जन पढ़े खड़ा। इसलिए परमेश्वर के बलवंत हाथों के नीचे दीनता से रहो, जिससे वह तुम्हें उचित समय पर बढ़ाएगा। देखिए परमेश्वर का वचन कहता है कि इसलिए परमेश्वर के बलवंत के हाथे के नीचे आ जाओ, नीचे दीनता से चले आओ, जिससे वो तुम्हें उचित समय पर बढ़ाएगा। जब लोगों की समस्या होती है, नाना प्रकार की बीमारी, नाना प्रकार की कर्जा, कई प्रकार का बहुत समस्या हो जाता है, तो लोग परमेश्वर के नीचे नहीं, परमेश्वर के बलवंत के नीचे नहीं जाते हैं। लोग चल जाते हैं, विश्वास नहीं करते। विश्वासी भी अपने विश्वास से हट जाता है और कहता है कि परमेश्वर हमें कुछ नहीं देगा, क्योंकि परमेश्वर के लगे में जाए और कुछ नहीं हुआ। साल भर आने के बाद किसी के पास संगाई जब नहीं होती है तो लोग घबरा जाते हैं और परमेश्वर के बलवंत मगर परमेश्वर के साथ में मदद जाकर उससे प्रार्थना करने के बजाय लोग बुराई का रास्ता अपना लेता है। परमेश्वर कहता है धीरज धरो, मैं तेरे वचन के अनुसार मैं तुझे बढ़ाऊंगा, मैं तुझे वचन के अनुसार मैं तुझे चंगा करूंगा। मगर लोग धीरज नहीं करते। बीमारी में कौन कौन समस्या जब होता है तो लोग छोड़कर प्रभु को भूल जाते हैं और अपने जाके देवी देवता को लगते हैं पूजते हैं। हमें उसी प्रकार वचन के अनुसार चलना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर कहता है जब तेरे समस्या किसी भी प्रकार का हो मेरे पास आओ, मैं तुझे उस समस्या से निकालूंगा। मगर लोग विश्वास से हट जाते हैं, जो 1-2 महीना को आते हैं चर्च में और फिर कहते हैं कि हमें यहाँ से कोई छुटकारा नहीं मिलेगा, हम चल जाएंगे, हम जो पहले मानते थे उसी पर हम रहेंगे। क्योंकि परमेश्वर अभी तक 2 महीना हो गया, 3 महीना हो गया, साल भर हो गया, हमें चंगाई नहीं मिला है, हम परमेश्वर के साथ नहीं जाएंगे। मगर बाइबल में लिखा है कितनों ने जब हन्ना का बच्चा नहीं हो रहा था, कितने वर्ष उसने तपस्या किया, विश्वास किया कि परमेश्वर आज ना आज हमें कभी ना कभी हमें बच्चा देगा, और विश्वास से प्रार्थना करती रही और परमेश्वर के पास जाती रही। एक दिन उसे आशीष हुआ, उसे बच्चा मिला। उसी प्रकार हम भी अगर परमेश्वर पर विश्वास करते हैं और उसके पास कितना भी कर्जा हो, कितना भी समस्या हो, हम उससे छोड़ेंगे नहीं, तो एक ना एक दिन परमेश्वर आगे कहेगा हे मेरा बेटा, हे मेरे बेटी, मैं तेरे साथ हूँ और तेरे जो समस्या है मुझसे कम, मैं तुझे इसी समस्या से इसी घड़ी छोड़ाऊंगा। क्योंकि परमेश्वर के पास किसी भी प्रकार का कोई भी चीज घटी नहीं। परमेश्वर के पास आने से हर समस्या का निवारण है। परमेश्वर हर वक्त आपको इंतजार करता है कि हमारे पास जो कोई भी आए वो खाली हाथ ना जाए, मैं उसे आशीषित करूंगा। मगर परमेश्वर जानता है लेकिन कौन हमें ज्यादा दिन हम दुख, पहले शैतान जो हमें दुख देता है, परमेश्वर देता है पर दुख दे, हमारा जो मुझ पर विश्वास जो लोग करते हैं वो हमें कभी छोड़ेंगे नहीं। शैतान कहता नहीं, मैं दुख दूंगा, मैं गरीबी दूंगा, मैं कर्जा दूंगा, मैं उसे नाना प्रकार की समस्या दूंगा। यदि तुझ पर वो विश्वास करते हैं तो देखते हैं कितने दिन तक तेरा इंतजार करते हैं, कितने दिन तक दुख में सताता हूँ तो कितना दिन वो सह लेते हैं, तब मैं मानूंगा जब तू उसके तेरे वचन के भूखे हैं और तेरे पास आते हैं तो चंगाई तू उसे अनुसार देना।
इसलिए हमें इस वचन पर विश्वास करना है कि परमेश्वर जो लिखा है बाइबल में, जब हम अपने वचनों के अनुसार मैं तुझे बढ़ाऊंगा, राइट टाइम आने पर, एक नहीं आने समय आने पर वो जरूर हमें छुटकारा देगा। परमेश्वर किसी को भूलता नहीं है, परमेश्वर हर को याद रखता है। और आदमी जो छोटा भी हो, बड़ा भी हो, गरीब हो, कर्जा में हो, चाहे जिसके पास बच्चा नहीं हो, लोग कितने कितने दिन तक 5-5 साल कितना दिन हो जाता है, मगर परमेश्वर कहता है 80 बरस का हो गई थी, उसको भी बच्चा होगा तो तुझे भी होगा, मगर विश्वास रखना पड़ेगा, धीरज धरना पड़ेगा। बिना धीरज के कुछ भी नहीं होगा। परमेश्वर के पास आने वाले को हर एक को धीरज रखना होगा, क्योंकि धीरज में ही परमेश्वर आशीष देता है। ये नहीं जहाँ गए और एगो जादू जैसे लोग कल जंतर बना दिए, यही से हमारा छुटकारा हो जाए। परमेश्वर पर विश्वास कर पड़ी, परमेश्वर अपना वचन के अनुसार उठा के लोग के चंगा करिए। हर एक लोग के जौन भी समस्या हुई उस समस्या से छुटकारा पड़ी, मगर परमेश्वर पर हमें विश्वास करेगा। और हेलो, और नीति वचन, एक और वचन देखेंगे नीति वचन का, नीति वचन क्या, दूसरा वचन है। तो तू अपने ही मुंह के वचनों से फंसा और अपने ही मुंह के बातों से पकड़ा गया। देखिए, इस वचन में परमेश्वर ने साफ कर दिया है। लोग कहते हैं जहाँ हमारे ऊपर कर्जा हो गया, हम समस्या में गिर गए, हम बीमारी, हमारा कितना दिन चर्च में आ गए हैं, आ रहे हैं, मगर हमारा बीमारी छूट नहीं रहा। मगर परमेश्वर ने कहा है कि तू अपने मुंह के वचन के अनुसार फंसा है, उस गरीबी में, उस बीमारी में, उस नाना प्रकार की समस्या में। अगर तू मुझ पर विश्वास करता है तो भले तेरा काम बने या ना बने, तुझे भले बच्चा हो या ना, तुझे भले बीमारी से चंगाई हो या ना हो, तुझे विश्वास करना है। एक दिन जब समय आएगा, परमेश्वर हमें इस वचन के अनुसार, लिखा है बाइबल में, मैं तेरे अपने वचन के अनुसार तुझे ठीक करूंगा, मगर विश्वास करना है। मुंह से लोग कहता है हमारे ऊपर तो बहुत कर्जा हो गई, बाबा हम क्या करे, चर्च में जाएंगे, हम नहीं जाएंगे चर्च में। परमेश्वर हमें छुटकारा नहीं दिया, इसीलिए हमें इस वचन पर विश्वास करना है कि तू अपने मुंह के वचन के अनुसार, तू अपने जो अनाप शनाप बोलते हैं, जब मैं पाप में गिर गया हूँ, अब हमें परमेश्वर नहीं उठाएगा, मगर पश्चाताप करने वाले लोगों को परमेश्वर ढूंढता है। जो हाँ, कोई आएगा जो अपने पापों से प्रायश्चित करेगा, जो हम इस वर्ष से प्रतिज्ञा करते हैं कि पाप नहीं करेंगे, व्यभिचार नहीं करेंगे, परमेश्वर तेरे समय तेरे साथ में हम उतरेंगे, बैठेंगे, प्रार्थना तेरे लिए, मैं अपने लिए और अपने लोगों के लिए हरदम प्रार्थना करेंगे और तेरे वचन पर विश्वास रखेंगे। यदि कोई हमारा परमेश्वर के वचन पर विश्वास नहीं करेगा तो वो मुंह के बल गिर जाएगा, क्योंकि परमेश्वर, जो लोग पाप में पड़े रहते हैं, दुख में, बीमारी में, नाना प्रकार की, उन लोगों पर समस्या हो जाती है। इसीलिए हम आप लोगों से कहते हैं कि परमेश्वर का वचन पर विश्वास करना है और अनाप शनाप मुंह से नहीं बोलना है। हर वक्त भले चंगाई मिले या ना मिले, मैं परमेश्वर के भवन में जाऊंगा, मुझे छुटकारा मिले या ना मिले, मैं हर वक्त परमेश्वर के लिए ध्यान लगाऊंगा, क्योंकि परमेश्वर हमारा सच्चा है, वो हरदम हमारे साथ रहता है, वो हरदम हमारे लिए ही प्रार्थना करता है। परमेश्वर बहुत महान है। आप लोगों के भी लिए परमेश्वर खड़ा है। आप लोग पुकारिए कि परमेश्वर मेरे काम बने या ना बने, मैं तुझे तेरे भवन में आता रहूंगा, जाता रहूंगा, तेरे भेंट चढ़ाऊंगा, तेरे से प्रार्थना करूंगा, हरदम विनतियां स्तुति करता रहूंगा। तू भले में चंगा करे या ना करे, तू हमें इस छुटकारा कर्जा से दे या ना दे, मैं तेरे हरदम पास आके तुझे पुकारूंगा। परमेश्वर तू मुझे इस बीमारी से, तू हमारे इस कर्जा से छुटकारा कर, हम इस समस्या में गिरे हैं। तेरे वचन में लिखा है जो जितने ने पुकारा वो परमेश्वर आकर उससे कहा है तू उठ खड़ा हो
और चंगा हो। क्योंकि बाइबल में लिखा है कि लंगड़ा व्यक्ति था, वो गिर गया मगर बहुत बीमारी में फंस गया था, लंगड़ा हो गया था, चल नहीं फिर रहा था। तो परमेश्वर ने पुकार कर कहा, परमेश्वर तू मुझे चंगा कर। तो परमेश्वर ने कहा, चल उठ, अपना खाट उठा और जा। और परमेश्वर ने उसे कहा और चलने लगा। इसीलिए आप भी पुकारिए कि परमेश्वर हमें इस बीमारी से, हमें कोल की बीमारी से, हमें कैंसर की बीमारी से, हमें कर्जा से हमें छुटकारा कर। मैं छूटना चाहता हूँ, मैं तेरे भवन में हरदम आता हूँ और जाता हूँ। हमारी इन सारी समस्या का तू हल जानता है। मैं छुटकारा के लिए तेरे भवन में आता हूँ। रो रो के गिड़गिड़ाइए कर प्रार्थना कीजिए, क्योंकि परमेश्वर बहुत भला है, सबको जानता है, सबको पहचानता है। एक नहीं कि हाँ आज भी अगर आए हैं पहली बार, उसको भी परमेश्वर ने ही बनाया है और परमेश्वर ही उसको जानता है। सब लोग उसको परमेश्वर के स्तुति और हरदम किया करें, क्योंकि परमेश्वर राइट समय आने पर, उचित समय पर परमेश्वर खड़ा करेगा और उसे छुटकारा देगा हर दुख और हर बीमारी, क्योंकि परमेश्वर बहुत भला है। और एक वचन देखें मत्ती के 7वां वचन। मांगोगे तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तुम पाओगे, और खटखटाओगे तुम्हारे लिए खोल दिया जाएगा। क्योंकि परमेश्वर से जो भी इस वचन का परमेश्वर हमें समझाते हैं कि मांगो, तुम्हें सही समय पर, उचित समय पर तुझे दिया जाएगा। इस नहीं अभी नहीं कि हम अभी मांगे और अभी मिल जाएगा। परमेश्वर जानता है कि आपकी जरूरतों को जानता है, आपकी समस्याओं को जानता है कि हाँ, मगर परमेश्वर कहता है जो कुछ दिन तो हमारे को दो, कुछ दिन तो हमारे साथ रहो, तब मैं तेरी समस्या को हल निकालूंगा। ये नहीं कि अभी आए अभी इस समस्या से छुटकारा मिल गया, उस तरह नहीं। पर हमारा परमेश्वर कहता है तुम उचित समय पर मांगो, मैं उस घड़ी आकर दूंगा और मुझे इस बीमारी से, इस कर्जे से छुटकारा मिलेगा। परमेश्वर सबको आशीष दे, क्योंकि परमेश्वर ढूंढता है ऐसे लोगों को जो हरदम उनको नाम के पुकारते हैं और उनसे हर एक प्रकार की समस्या को छुटकारा पाने के लिए इनके दरबार में आते हैं। उन सभी लोगों को परमेश्वर जानता है और चाहता है कि उचित समय पर जो पुकारेगा, मैं उसके पास आकर उसके सारी समस्या को हटाऊंगा। क्योंकि जो मांगता है उसको मिलता है, और जो ढूंढता है उससे पाता है, और जो खटखटाता है उसके लिए द्वार खोल दिया जाता है। उसका द्वार कहने का मतलब वो अपने हृदय को खोले, अपने अंदर वो विश्वास रखे। मैं अपने कहता परमेश्वर की अपने हृदय को खोलो, मैं तेरे हृदय में आना चाहता हूँ, तेरे मन को जांचना चाहता हूँ, तेरे मन में क्या चलता है। कोई कहता है मैं तो प्रभु को भवन में जाता हूँ, बस उससे ही वो मतलब है, उसके बाद तो मैं बेविचार में चाहे दुनिया की कोई भी बुराई करूंगा। परमेश्वर नहीं जानता है। परमेश्वर हर वक्त आपके मन में, आपके दिल में, आपके मन में विचार में रहता है कि पर मेरा बेटा मेरी बेटी किस बात से दुखी है, किस बात में पड़े हैं। परमेश्वर आप लोगों को हर वक्त जानता है कि हाँ, मेरा बेटा बेटी के मन में क्या चल रहा है। ये अनाप शनाप तो नहीं सोच रहते हैं, इसलिए हमें हर वक्त अपने ख्याल रखना होगा, अपने विचारों का ख्याल होगा कि मेरे मन में कैसा विचार चल रहा है। मेरे मन में पाप के विचार चलते हैं कि परमेश्वर के विचार चलते हैं। इसलिए परमेश्वर कहता है कि अपने मन को जांचो और मुझसे मांगो, मैं तुझे दूंगा। जो तू चाहेगा उसे मिलेगा, मगर अपने मन के विचार को गंदी सोच से, गंदी पाप से, मगर गंदी और नाना प्रकार की समस्या से छुटकारा पाना है तो परमेश्वर के सारी बातों को ध्यान रखना होगा, और तब हम इस सारी समस्या के हल ढूंढ पाएंगे और परमेश्वर से छुटकारा मिलेगा। आप सबको इस वचन से आशीष मिले। प्रभु आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। इस वचन से सब लोग को प्रभु तू कुछ सिखाया, और कुछ लोग जो अपने मन में विचार में जो बुराई के और पाप के विचार को जो ढोते हैं, उनको यीशु को लहू लगाकर शुद्ध करता हूँ कि परमेश्वर इन सभी वचनों को उनके हृदय में बैठाए और उनसे किसी भी प्रकार का अपने
किसी भी प्रकार का दुख में, किसी भी प्रकार का पाप में ना रहने पाए। प्रभु सबको आशीष मिले यीशु मसीह के नाम से। सबको जय मसीह। सब लोग खड़ा हो जाइए, गीत होई।